हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। भालू आपी का भी ब्लॉग आ गया है और भालू आपी ने टाइटल लगाया है कि घर वालों के दुबई जाने का सपना पूरा हुआ। क्या रीज़ा सोशल मीडिया पे फिर वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दी, उसने ना हैदर का टकला करा है, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? ये नहीं कि हैदर के अच्छे बाल आएंगे, ऐसा कुछ ना 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 ना। ये इसको पता है कि हैदर थोड़ा क्यूट लगता है, तो इसको ऐसा लगता है कि सब लोगों की नज़र लग जाएगी। टकला बन जाए ना तो थोड़ा इतना मतलब बच्चे की सुंदरता में थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि भाई टकला हो गया, टकला हो गया। तो जानबूझ के ऐसा करा है इसने ताकि उसके बच्चे को नज़र ना लगे। ये भालू अभी बहुत चंट है। ऊपर से वो झूठी झूठी फाइट दिखा दी। देखो फ्रेंड्स, हम तो नहीं चाहते, गुड को चाहते हैं, तुम ही चाहती हो, तुम्हें सब पता रहता है नोटल्ली। अच्छा, एक बात आपने गौर की है, ये कब अपने पिताजी को लेकर जाती है? जब इसका भाई एब्सेंट रहता है। हाँ, भाई एब्सेंट रह गया, भाभी भी रहेगी तभी भी जो है अपने पापा को लेकर निकल लेगी बाहर का खिलाने के लिए। उसका भाई जो है उसको बता कर जाता है उसके पापा को, उसको पता रहता है कि ये मोटल्ली करेगी ये हरकत, बाहर लेकर जाएगी, बाहर का खिलाएगी। अब देखो, इसमें जनाब की भी मैं गलती बताऊंगी। जनाब पी को हाँ ध्यान रखते हैं, बट माँ बाप जब बुढ़ापे में सिर्फ उनको एक रूम देकर उनको बंद नहीं कर देना चाहिए कि टीवी देखते रहे और सब ठीक ठीक, सब ठीक सब ठीक। फिर वो बरसाती कीड़े की तरह बेचारे तब बाहर आएंगे जब जो है मैडम का जन्मदिन रहेगा। यस यस यस, लाडली बहू को जो है स्पेशल फील करा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी बाहर घुमाने लेकर जाना चाहिए कभी, चाहे बाहर का मत खिलाओ, हेल्दी ही खिलाओ, बट घुमाने तो लेकर जाओ ना। उनका भी मन करता होगा इस उम्र में अपनी पत्नी के साथ जाने का। भालू के साथ जाता ना तो भालू का ऐसा रहता है, फ्रेंड्स माँ बाप को रोकते नहीं। अरे माँ बाप को नहीं रोकना रहता है, लेकिन उनको उनकी हेल्थ खराब होगी। उनको ऑलरेडी 2 बार स्ट्रोक आ चुके हैं, बहुत रिस्क पे रहता है एक इंसान, वो बीमार इंसान है। उनका तुम्हें उन्हें रोकना पड़ेगा। बूढ़े इंसान जो होते हैं बच्चे के जैसे हो जाएगा। स्ट्रोक का पेशेंट तो एकदम बच्चा ही हो गया। देखो इनके पिताजी मतलब ज़्यादा खोए रहते हैं, एकदम लॉस्ट रहते हैं, क्योंकि अब बच्चे ही एक तरीके के, ऐसा मान लो। उन्हें बहुत बार रोना आ जाता है, वो ज़्यादा कुछ ऐसी बात होती है ना इमोशनल, रोने लगते हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है, वो एकदम तुम बोलोगे हाँ हाँ ना ना, दिन दिन सुबह सुबह, ऐसा हो गया उनका। तो वो बच्चे हो जैसे हो जाते हैं, उन्हें रोकना पड़ता है, लेकिन बच्चों को बाहर भी लेकर जाना पड़ता है। तो जनाब लेकर जाते ही नहीं, बस वो पड़े ही रहते हैं। अब उनका मन भी करता होगा, और ये भालू मोटल्ली जो है उसको शेड करना रहता है अपने भाई को कि देखो फ्रेंड्स, हम कितनी अच्छी बेटी है, हम लेकर जाते हैं फ्रेंड्स, पापा बहुत खुश रहते हैं हमारे साथ, पापा भाई भाभी के साथ तो डरे डरे रहते हैं फ्रेंड्स, तारीफ करते हैं ना हमारे कमेंट सेक्शन में। फ्रेंड बहुत ज़्यादा बारिश थी इसलिए हम सबको लेकर नहीं गए, वरना हम तो मेंढकी की तरह कूद के भाग जाते। हालांकि कूद नहीं सकते फ्रेंड्स, हमें तो धम धम ऐसे जैसे राक्षसी चलते चलते थे ना, तो वैसे ही हमारे जो है जब हम चलते तो धम धम आवाज़ें आती है। मैं कूद तो कैसे ही सकते फ्रेंड्स, इस हालत में टाँगे टूट जाएंगे, इसीलिए डर लगता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम तो चले जाते, लेकिन पापा को लेके जाना होता है। अगर पापा को कुछ भी हो जाए फिर भाई हमें जो है नानी याद दिला देते हैं, बेटा मैं तो यही हूँ, तो याद दिला के कह जा रहे बेटा तो दे दे। अरे नानी आप चुप रहो, वो बात करने की बात होती है, बात करने से याद है गुटकू। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बाप के नौकर है क्या जब देखो तब? अरे हाँ नौकर तो है तू, मेरे बाप का नहीं मेरा नौकर है। अब बता तू। तुम बहुत अच्छी हो, मैं गुल्ला हो, प्यार हो, हम बहुत मोहब्बत करते हैं, खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश है। हाँ तेरे घर वाले ना खुश होके दिखाए तब मैं उन्हें बताती। फ्रेंड्स थोड़ा दूर न है, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है हैदू का, हमारे पापा का। हैदू को तो हम लेकर निकल लेते हैं आधी रात में भी, आपको पता है, तो उसका नहीं, लेकिन पापा का, क्योंकि भाई बैंड बजा देंगे फिर हम। फ्रेंड्स ड्राइवर सनी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ड्राइवर सनी बेचारे कैसे खींच पाएंगे हम सबको, इतने में अम्मी पिज्ज़ा हम सबको खींचना मुश्किल होता है ना फ्रेंड्स। हमें ड्राइवर बोला? हाँ मतलब मोहब्बत की खातिर गाड़ी चलाते हो, सब समझते, हम सब समझते हैं। फ्रेंड जब बारिश रुक जाएगी तब पापा को लेकर जाएंगे, क्योंकि पापा का बहुत मन रहता है। फ्रेंड मुझे सबा के पापा के मन की बहुत पड़ी है। मेरा माँ बाप का जो होना हो, वो चाहे रोए चाहे धोए चाहे जो भी करे, अब मेरे पापा है, मेरे खालिद इब्राहिम हो गया हूँ फ्रेंड। अब देखो शादी के बाद लड़की का भी तो नाम बदलता है ना, तो मेरा भी हो गया है अब खालिद, वो से खालिद इब्राहिम, ससुर का नाम अडॉप्ट कर लिया। ससुर ही मेरे पिता है। एक घर जमाई के लिए ससुराल ही सब कुछ होता है। मेरे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिए है, जैसे भाभी को दिए है उसके माँ बाप ने, मेरे भी माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं। मैं एक अच्छा घर जमाई बनूंगा, आदर्श घर जमाई है कि नहीं बालू? हाँ बहुत अच्छे घर जमाई है आप गुटकू। अच्छा ये कहती है कि अम्मा जो है उन्हें कहीं पे जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, अम्मा को किसके पास रख के जाऊँ मैं, कोई है भी तो नहीं। पियानो आंटी तो थी ना, पियानो आंटी के पास। और दूसरी बात, तुम्हारे घर पे तो कैमरा लगा हुआ है ना, बाहर हॉल में लगा हुआ है, तो अम्मा द डॉल अगर वहाँ घर पे भी रहे तो क्या हो जाता है। अब बुजुर्ग जो होते हैं एकदम, उनको चलने में दिक्कत होती है। दूसरा कि भाई ठंड भी उन्हें ज़्यादा लगती है। तीसरा उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बहुत कम होती है। लेकिन इनकी तो मैं दाद दूंगी, इनके जीन्स ही अलग है, कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं, लेकिन देखो
टेसड़ा जो फूकते तो है, लेकिन कुछ भी ये लोग कितना ठूसते हैं भर का, कभी इनका सर नहीं दुखता है, कभी कुछ नहीं होता है, एकदम ठीक। हर रोज ब्लॉग आ रहे हैं, मतलब ठीक है तभी ना। इन्होंने कमेंट किया था, यही अम्मा से रिलेटेड बोला था कि आप अपनी पॉडकास्ट में जो ऐड कर देना, वही इन्होंने भी बोला है कि बूढ़े लोग जो है चल नहीं पाते बेचारे, उतना स्टेमिना नहीं रहता उनके अंदर, घुटने दुखते हैं तो अम्मा भी नहीं चल पा रही, इसलिए अम्मा जाने से मना करती है। लेकिन यह भटकती आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे ये भटक सकती है वैसे सब भटक सकते हैं। अम्मा को घर पे रखना चाहिए ना, आराम करना है, ये बुजुर्ग है तो आराम करे, लेकिन नहीं। फ्रेंड्स अम्मा को भी हम साथ में लेकर जाएंगे। अरे क्यों भाई, कौन? और हर रोज तो तुम मॉल जाते तुम सब लोग, पेटी खाला को ले जाओ, एक आध तुम नान को छोड़ दो या तो किसी और को छोड़ दो, अगर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन वही ब्लॉग भी बनाना है, वही है ना कि हम कितनी आदर्श बेटी है। फ्रेंड्स देखो, भाई सबको लेकर साथ नहीं चलते, हम साथ चलते सबको लेकर। भाई और भाभी तो बदल गए, हम देखिए कितने महान हैं, हम सबको जहाँ पे भी जाते साथ ले लेकर जाते हैं। अच्छा, अम्मा का मन नहीं था तो अम्मा को कहती है अम्मा इंसान खुशी खुशी जाता है। अरे किसी का मन नहीं है तो बेचारी खुशी खुशी कैसे जा सकती है? एक तो ज़बरदस्ती लेकर जाना है क्योंकि ये अच्छी बनना चाहती है कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, और वो आना भी नहीं चाहती। भाई बोरीवली यही तो तुम आ रहे हो स्काई सिटी में, तो कितना ही दूर है, आधे घंटे में फिर खाना खा पी के निकल लो, रहने दो अम्मा को वहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स हमारा मन नहीं मानता है, हमें पूरे कुंभे को साथ में लेकर चलने की आदत है, ताकि सब लोग हमारे आसपास होंगे तभी तो हम छुपेंगे ना इन सबके बीच में, वरना तो सब लोग देख लेंगे, अरे बाप रे ये देखो चलता कद्दू 8वां अजूबा। तो फ्रेंड्स सबको लेकर चलना पड़ता है साथ में। वापस से वो पान खाने वाले कलर की लिपस्टिक लगा के निकल ली, और टिंट लगाती है, एक्चुअली ये लिपस्टिक नहीं लगा टिंट लगा देती है। इसको लगता है कि पता नहीं ये क्या ही मतलब लगती है, ऑरेंज वाला लिपस्टिक लगा कर, लेकिन इतनी बुरी लगती है ना, ऐसा लगता है पान खाया है इसने। फ्रेंड्स संडे था, बच्चों का मन था इसलिए जा रहे, पास में ही जा रहे। बच्चों का मन नहीं था, तुम्हारा मन है, I mean मन था, ठीक है ना फ्रेंड्स। लेकिन हम भी तो बच्चे ही है ना, हम टीनेजर थे 5 साल पहले, आपको तो बोला ही है, तो हम बच्चे हैं, हम पिज्जा से ज़्यादा बड़े नहीं है। वो तो बच्चा होने के बाद जो है शरीर की उम्र बढ़ जाती है, ये तो माँ ही समझेगी, ये क्या समझेगी फ्रेंड्स। न्यू मॉम नॉट रोलिंग। अच्छा, वो अलमारी से ना आज पहली बार मतलब इसने ना कपड़े फोल्ड करवाए होंगे, पेटी खाला अम्मा इन सबको बैठा कर कि भाई कपड़े फोल्ड कर दो, इसलिए वहाँ से ओपनिंग ले रही थी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ना ये चटाई बिछाई है इसलिए यहाँ से ओपनिंग ले रही। ना ना ना, तुम अपनी अलमारी दिखाना चाह रही थी कि देखो कितनी अच्छी तरीके से हमने अलमारी सेट करके रखी है, लेकिन एक ही साइड की है, दूसरे साइड के कपड़े तो वैसे ही है बिखरे बिखरे से। फ्रेंड्स हम जो है अम्मा को बड़ी मुश्किल से रेडी करके लेके जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। अभी हम खुशामदीद की ओपनिंग के लिए दिल्ली कैसे लेकर जाएंगे फ्रेंड्स? लेकिन दिल्ली लेकर जाने की ज़रूरत क्या है अम्मा को? अगर ओपनिंग में नहीं भी गई अम्मा तो क्या रुक जाएगी? ये कितनी सेल्फिश है, कितनी स्वार्थी है, एक बूढ़ी औरत को इधर से उधर लेकर जा रही है। भाई बूढ़े लोगों को इतना कौन परेशान करता है, वो भी मुंबई से दिल्ली तक का सफर, वो भी ट्रेन में। मतलब इस भैंसू से ज़्यादा गिरी हुई औरत मैंने कहीं नहीं देखी है, जो अपने फ़ायदे के लिए बाकियों का इस्तेमाल करना जानती है कि बस मुझे स्पेशल कराओ, मेरा ढाबा खोल रहे तो सब लोग जैसे फैमिली का सपोर्ट। ये फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ये ज़बरदस्ती तुम उनको परेशान करने वाली बात हो गई। फैमिली हो तो अच्छा ही लगता है, अरे फैमिली, लेकिन वो चल भी नहीं पा रही, उसका मन भी नहीं है, ज़बरदस्ती सपोर्ट करो, वैसे वाली बात है ये। सेम ये पेटी खाला और बाजा खाला के साथ करती है, जब भी बाजा खाला आएगी तो जबरदस्ती उससे बनाएगी, बाजा खाला ये बना दो वो बना दो। अरे वो जॉइंट फैमिली में रहती है बाजा खाला, इतना वो काम करती है, सब कुछ करती है, तो मासी अगर जब घर पे आती है तो आराम करने देती है बड़ी बहन की, भाई भले तो आराम कर घर पे। हाँ तुम अपने घर पे तो काम करती है, जॉइंट फैमिली में रहती है तो थोड़े 2-4 दिन आराम कर ले, लेकिन नहीं, जब से आती है तब से खुद के लिए चाय भी उसे अपने लिए बनाने पड़ेगी। इतनी बड़ी महानिकम्मियाँ है ये। चलो ये सबसे बड़ी तो निकम्मी है। शर्मिली तो अभी उसकी उम्र भी हो गई है, शर्मिली की भी, उसके भी घुटने दर्द करते हैं, वजन के चलते शायद वो खड़ी भी ना रह पाए। तो हम भी हल्के फुल्के हैं क्या? वैसे बॉडी शेमिंग करते हो, लेकिन वैसे भेदभाव करते, हमसे नहीं हो पाती कुकिंग, हम नहीं बनाएंगे, हम काफ़ी भी अपने लिए ही बनाते हैं, हम प्रिंसेस है, हमारे हाथ का खाना सबके नसीब में हम नहीं हो करेंगे, सिर्फ गुटकों के लिए बना सकते क्योंकि गुटकों हमें छोड़ के मायके भाग जाते हैं। तो ये ज़बरदस्ती उनसे ना खाना बनवाती है कि बेटी खाला ये बना दो, बाजा खाला ये बना दो, और फिर कहती है देखो फ्रेंड्स फैमिली का प्यार सब कुछ होता है, हमारे लिए इतना कुछ करती है, हमें कुछ नहीं करने देती। अरे निकम्मी तू कुछ करती नहीं है, वो तो चाहती है कि तू कुछ करे, लेकिन तू ऑर्डर दे देती है, उनका मन भी ना हो तो भी ज़बरदस्ती तू बनवाती है। सेम वो भारती का भी है, वो रूपा दीदी का बेचारी का मन भी ना, उसके डार्क सर्कल्स आ गए, एक तो उसका बच्चे को उसको संभालना है, सब कुछ करना है, ऊपर से खाना, दीदी आज तो ये मन है, फिर कहती है कि दीदी ने बोला है, मेरा तो नहीं था, दीदी बोल रही थी कि चलो आज हम बनाते हैं, और उसको स्क्रिप्ट दे देती है कि आपको ये बोलना है कि चलो दीदी आपको आज मैं खिलाती हूँ, ताकि लोग ना बोले कि अरे तुम कितना वो काम कराती हो, और फिर कभी कभी शेयर करने लग जाएगी। अब जब ये पॉइंट उठाया ना हमने नैनी का कि भाई अब देखो
ये बाकियों के साथ जो थी ना पॉडकास्ट, उसमें ये बोलती थी कि नैनिया नूनिया कुछ भी नहीं संभल रूबीना के साथ, सब कुछ माँ को ही करना पड़ेगा। और जब इस बात को लेकर इसको कॉल आउट किया ना, तो अब ये जो है ना राज शामणी के साथ जो पॉडकास्ट है ना, उसमें कहती है कि रूपा दीदी भी माँ जैसी है, वो सारा काम करती है एंड ऑल। तो अब देखो अब लाइन पे आ गई, ये कितने अपने स्टेटमेंट बदलती रहती है भारती जो है। फ्रेंड्स हमारी तो मर्जी है, हम लेके जाए, जैसे भी होगा हम मैनेज करेंगे। इसका मतलब ना ये इसकी ज़िंदगी में कोई स्थिरता है, ना ये अपने माँ बाप की, ना अपने जो भी इसके रिश्तेदार हैं उनकी ज़िंदगी में स्थिरता रहने देंगे। वो बच्चे की ज़िंदगी में भी स्थिरता नहीं रहेगी, जिसके ऐसी निकम्मी और निकम्मा माँ बाप है बेचारे के, क्या ही स्थिरता। हर दूसरे दिन लेकर भटकने निकले। अरे तेरी परमिशन की ज़रूरत नहीं है उसे, उसकी भी तो परमिशन ले, उसका शरीर तो देख, उसकी उम्र तो देख, बेवकूफ़ औरत। हमारी तो परमिशन है फ्रेंड्स। वैसे तेरी परमिशन मांगी किसने लेकिन? फ्रेंड्स ये देखो अम्मी और पापा, फ्रेंड्स हमने जो है एक बहुत बड़ा डायलॉग मारा था कपल से रिलेटेड, लेकिन फिर भाई का डर, भाई का खौफ, इसलिए कृष्णा से बोलकर कटुआ लगवा दिया। फ्रेंड्स आपको तो पता ही है हम कितने सीधे साधे हैं, हम कितनी बात मानते हैं बड़ों की, हम कितने अपने भाई से डरते हैं। हालांकि फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नौटंकियां तो करनी पड़ती है। फ्रेंड्स हम अम्मा को जो है जबरदस्ती उठा के लेकर जा रहे थे, हम मॉल आ गए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना सब लोगों ने वो वाली ड्रेस पहनी है, गरबे वाली ड्रेस। चलो एटलीस्ट ये है, इससे पहले भी जो है सोसाइटी में इसने बोला था कि अभी जो है गरबा खेल रहे हैं सब लोग। मैडम तो भाई बात ही काट देती है। थैंक यू फ्रेंड्स, एक बात में तो चलो हम अच्छे हैं भाभी जान से एटलीस्ट। ओ भाई ये और इनका दुबई मॉल का ऑब्सेशन खत्म ही नहीं होता है। फ्रेंड्स ये देखो दुबई मॉल जैसा है, तुम दुबई मॉल गए हो कभी? कृष्णा देखो भाई हम तो कभी दुबई मॉल गए नहीं, तो यही हमारे लिए दुबई मॉल है। अरे बाप रे कितनी लोअर मिडिल क्लास है बेचारी लड़की, मतलब ये जानबूझ के ऐसे बिहेव करी जैसे कि ये बहुत गरीब है, ये तो दुबई देख ही नहीं सकती। तुम दुबई जाना नहीं चाहती अपनी कंजूसी के चलते, तुम चाहती हो कि भाई भाभी फ्री में ट्रिप लगवा दे तुम्हें। अच्छा फ्री ट्रिप से मुझे याद आया, तुमने तो पिज्ज़ा और नान को जो है दुबई की वो पास दिए थे ना, तो कि भाई हम दुबई जाएंगे सब घूमने के लिए, तुमने प्रॉमिस किया था कि मेरा जो बेबी हो जाए ना उसके बाद हम सब जाएंगे, तो वो क्या हो उस ट्रिप का? मैंने तभी भी बोला था कि ये ना ये कंटेंट के लिए सब कर रही है, फिर जो है ये भूल जाएगी, ये जानबूझ के भूल जाएगी कि ऐसा कौन दुबई कौन में, तो ये कुछ दुबई लेके जाने वाली है नहीं पिज्ज़ा और नान को। फ्रेंड्स कृष्णा ने जो है फोटो में देखा है, हमने तो ये भी नहीं देखा, हम तो देसी है ब्रांड में दलसा दलसा हो, लेकिन मैं तो सऊदी रह गया आया हूँ। वो ये जनाब मैडम भी सेम करते हैं कि फैमिली फर्स्ट है, फैमिली ये फैमिली वो। तो जब तुम लोग जाते हो फॉरेन ट्रिप पे, दुबई जाते हो या तो कहीं पे भी जाते हो या तो कहीं पे भी घूमने जाते हो, तो अपनी फैमिली को लेकर क्यों नहीं जाते? भाई हम नहीं कहते, मैं तो कहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ को भी अपना उसका भाई एक स्पेस है, उनको घूमना चाहिए, अपने बच्चे उनकी भी फैमिली है। बट इन्होंने ये बोला है ना कि जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं कोई फिल्म में डायलॉग नहीं मान रही हूँ। हाँ मेरे बाप बाप ने यही सिखाया है कि बेटा ससुराल वालों को पहले लेकर चलो, तो क्यों नहीं लेकर जाते? मुझे तो हंसी आती इस बेवकूफ़ की बातों पे भी, अब तो पहले गुस्सा आता था, अब हंसी आती है कि कैसे डायलॉग मार रखे हैं मक्की मैडम ने, तो क्यों नहीं लेकर जाती, ये नहीं समझ आता। इस मामले गुटके के दिमाग देखो, गुटखा ने भालू के पैसे से 2-3 बार जो है होली प्लेस पे अपने पेरेंट्स को बेच दिया। ये होता है गुटखा का दिमाग, भाई है बहुत तेजदार दिमाग का। वो तो गुटके के भालू गुटके का काबू में नहीं आती, वरना गुटका तो भाई एकदम बहला ले फुसला ले एकदम। फ्रेंड्स भाभी होकर आई है तो उन्होंने बोला कि दुबई वाला फील आता है बोरीवली मॉल में। अरे झूठी मक्कार, तू भी तो आई थी, सबसे पहले तू ही आई थी ये वाले मॉल में, झूठ क्यों बोल रही कि जैसा पहली बार ही देखा है? अरे मेरे आवाज़ को क्या हो गया, मतलब कितना झूठ बोल रही, तुम आई थी ना जब ओपन हुआ था तब तुम आई थी, इतना झूठ क्यों बोल रही कि भाभी आई थी इसलिए बोल रही कि दुबई वाला फील आ रहा है? कितनी बड़ी झूठी है ये। फ्रेंड्स हम जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम दुबई नहीं जा पाए। अरे तुम जैसे लोग महीने के 45-50 लाख कमाने वाली तो गरीब है, मतलब कितना रिलेवेंट रहना है आज के टाइम पे ना, कोई ये नहीं बोलेगा आपको इंटरनेट पे। एक तो भाई वो डर रहता है कि लोग जो है परेशान करते हैं, दूसरा ये कि रिलेवेंट रहना है। अब ज़्यादातर कौन है इंडिया में? मिडिल क्लास लोग हैं, तो रिलेवेंसी के लिए ना ये लोग जानबूझ के बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास है, हम मिडिल क्लास है, हम आप ही के जैसे हैं, हालांकि होते नहीं है। 45-45 लाख रुपए कमाते हैं ये। फ्रेंड अम्मी पहली बार आई, भाभी इतनी बार आती है अपनी अम्मी को लाती है, लेकिन हमारी अम्मी को कभी नहीं लाती है। फ्रेंड अकेले अकेले घूमने चली जाती है ना अम्मी, अकेले अकेले घूमने चली जाती, थाली खा के गई, पेड़ों को लेकर आती, हम कभी लेकर नहीं आती है। जब मदद से आए, ये मेरी दोनों माँ है, मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरा ससुराल मेरे लिए सब है, ऐसे नाटक क्या करती है, बहुत बहुत मतलब है मैं बहू, बहुत मतलब है, खुल के बोल नहीं पाते, सानू जो है मना करता है, हम इसका कंटेंट चलने दो, हमारे लिए बहुत किया है ना एक वक्त पे, तो बोल नहीं सकते, लेकिन हमारी बहू बहुत बहुत बड़ी नाटक की बात है। वो तो हमें भी पता है अम्मी, हम भी एहसानों तले दबे हैं, वरना हम भी खुल के सामने आ जाते थे, जैसे कि कंट्रोवर्सी करते ना, फैमिली कंट्रोवर्सी हम भी करते थे अम्मी,
लेकिन क्या ही करें, अभी भाभी के थोड़े एहसानों के तले दबे हुए। हालांकि हम दबे नहीं दब सकते, आपको तो पता ही है, अगर हम दब भी जाएंगे तो भी दिख जाएंगे कि भाई ये पैर के नीचे पैराशूट कैसे पड़ा है। तो अम्मी हमारा ऐसा रहता, हम दबे नहीं दबक सकते, लेकिन फिर भी अम्मी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, सोचना सुनना पड़ता है अम्मी। ये बात तो है, बिल्कुल बिल्कुल बात है, थोड़े बहुत सोचना पड़ता है। कल को तुम्हारा ब्लॉग बंद हो जाए तो भाई भाभी संभालेंगे, है ना अम्मी। हमें इतने बुरे दिन तो हमारे अब नहीं आ सकते, हमने तो इतनी साविंग कर ली है कि पूरी जिंदगी बैठ के खाए, लेकिन हमें सोचना पड़ता है, हमें तुम पे भरोसा नहीं। चलो टाटू अम्मी, आप भी तो हमारी बुराइयां ही करने लगते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, माँ बाप कुछ भी जो है पूछा जाएगा, जो बेटी में भेदभाव करेगा। और शर्मिली एक्ट्रेस जो है वो भी बोली दुबई मॉल जैसा लग रहा है, दुबई मॉल जैसा। तो भालू को पता है ना कि हम सवाल उठेंगे, कमेंट सेक्शन में उठेंगे सवाल, इसलिए भालू कहते एक बात बताओ, तुम कब दुबई जाके आई हो? मॉल हम देखा, वीडियो में देखा वीडियो। तो शर्मिली को कवर अप करना पड़ा। शर्मिली का तोते की तरह जो बाकी लोग डायलॉग बोलेंगे, शर्मिली भी पीछे वो रिपीट करेंगे। अम्मा बेचारी चल भी नहीं पा रही थी, अम्मा बेचारी घूम भी वो भी नहीं कर पाती। डरने की बात नहीं है अम्मा, घूमो मजे से, तेरे जैसी जवान है वो बेवकूफ़ औरत। वो 96, 97 या 95 की तो आराम से होंगी वो बूढ़ी अम्मा बेचारी। है वो थोड़ी मस्ती करते, बट है तो बूढ़ी ना एट द एंड ऑफ द डे। चल भी नहीं पा रही बेचारी की, आंखें पूरी भर आई है। और ये रतालू को जो है अपनी पड़ी है खाली, अम्मा चलो डरो मत, घूमो अम्मा घूमो। अरे पैर भी तो साथ देने चाहिए मोटल्ली। फ्रेंड्स, इतना लंबा मॉल है कि सब लोग चल नहीं पा रहे, इसलिए हमें बैठाना पड़ा। तुझे अक्ल होनी चाहिए ना, तेरे माँ नहीं चल पाती, तेरी नानी बूढ़ी, तेरे पप्पा नहीं चल पाते हैं, तो तुझे इतनी अकल होनी चाहिए कि वो कैसे, वो जवान थोड़ी है जो चल पाएंगे बेचारे, बेवकूफ़ कहीं की। अच्छा, उसके बाद गुटका आता है, प्राण आधार और आधा चला जो है सालों फेड़ कराने का ये आधार को लेकर। अरे भाई, ये अपडेट देने की क्या जरूरत? उसके मतलब बैकग्राउंड में पापा इब्राहिम जो है भालू के पप्पा, वो एकदम बेचारे ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। वहाँ पे कृष्णा रिहान दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, लेकिन ये नल्ले को थोड़ी शर्म नहीं। अरे भाई, हमें भी पता है अगर भालू एब्सेंट है तो वही कराने गई थी, ये क्या अपडेट देने वाली बात हो गई? बेवकूफ़ कहीं का। मतलब इस आदमी के अंदर तो थोड़ी सी भी अब शर्म नहीं। मतलब सब लोग इधर उधर देखने लगे। पापा इब्राहिम देखो सामने देख रहे थे, जैसे इसने बोला नीचे देखने लगे शर्म के मारे, क्योंकि भाई नहीं, ठीक है, सबको ही पता है कि एक माँ बच्चे को दूध ही पिलाती है, लेकिन ये कौन बोलता है उसके बाप के सामने, उसके भाइयों के सामने ऐसी बातें? बेवकूफ़ कहीं का एकदम। ये तो खुद तो है ही स्पाइनलेस घर जमाई, लेकिन इसको लगता है सभी बेशरम है दुनिया में। कृष्णा भी अपना वो बिजी हो गया और नान भी ऐसे रिएक्ट करने लगा कॉफ़ी पी कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। शर्म कर रहे नल्ले। तेरी बहन के बारे में भी तू जो है बोलता था तेरे बाप के सामने, ये सब की बहन दूध पिला रही बच्चे को, बेवकूफ़ कहीं का। अब जो भाभी करेगी वो मैं भी करूँगी। भाभी पेड़ू आंटी का और गरम काड़ा अंकल को थाली खिलाने लेकर जाएगी तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? तो भाव भी पहुँच गई महाराज जब होगी मैं। शर्मिली को 4-5 दिन पहले बोल रही थी कि अम्मी आप ना चीनी वाली कॉफ़ी मत पियो, उसमें चीनी पड़ी है। अब देखो शर्मिली जलेबी के लिए पूछ रही कि ये जलेबी है कि नहीं, जलेबी है कि नहीं? ठूस लो पूरी जलेबी, अनलिमिटेड जलेबी ठूस लो पूरी एकदम। दुनिया की पहली ऐसी नानी है जिसे सिर्फ अपनी पड़ी है। हैदर को बेटी खाला संभालेगी, शर्मिली को ये जलेबी दे दो, जलेबी खा ले, जलेबी से छाछ बहुत अच्छी, छाछ खा ले, छाछ पी लेंगे। देखो इसकी चीपनेस देखो, ये हमेशा कोई भी खाना खा के ना उसके मुंह पे कैमरा लेकर जाएगी और रिव्यू लेगी। मैंने मैडम वाली पॉडकास्ट में ही बोला था कि मैडम की ये एक चीज़ अच्छी है कि कोई खाना खा रहा है ना तो उसके मुंह पे जाकर कैसा है कैसा ये नहीं करती है वो। ये लोग भी खाना खा रहे थे, गरम काट अंकल, मैडम, चिक्कू और उनकी मम्मी, चाय में बहुत प्याजी है, लेकिन देखो चुपचाप आए निकल लिए। ये सबको दिखाएगी। अम्मा कैसे लगा, थाली कैसे लगी अम्मा? बहुत टेस्टी था ना, बहुत अच्छा था ना। हाँ, हम बहुत अच्छे, हम तो ऐसे ही पार्टियाँ कराते सबको, हम तो ऐसे ही दिलदार हैं। उनमें से किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, खाली पापा इब्राहिम और ये उसको छोड़ के, शर्मिली को छोड़ के। अम्मा दडोल तो मुंह बिगाड़ रही थी, अच्छा है करके, क्योंकि उनको ना नॉनवेज ही खाना ज़्यादा पसंद है और हर किसी की फूड चॉइस है, बट उनको थोड़ा सा भी पसंद नहीं आ रहा था। और गुटखा तो खाता ही नहीं, गुटखा तो अपने घर पे देखो हरा सब्जी सब खाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं खा रहा था। मुझे नहीं जानता है। तो देख महाराजा भोग की थाली देख, अनलिमिटेड मिलता है वहाँ पे इतनी सारे आइटम्स, और तेरे रेस्टोरेंट में देख तो थाली दे भी रहा था, कितनी महंगी दे रहा था वो भी, और उसमें खाली लिमिटेड आइटम्स। अच्छा, ये जैसे भालू जो है ये पिज्ज़ा के पीछे और पिज्ज़ा नान के पीछे, चलो अबे वो नान की थाली देखो, 5-5 जलेबी, इतनी सारी रोटी, फिर मैं उसका वजन देखो, मेंटेन करता है, फुटबॉल खेलता है, अपनी ध्यान रखता है बेटा। वो चाहे 10 रोटी भी खाए उसे नहीं लग रही है, वो मेहनत कर रहा है, खाने दो उसको खुल के। सब लोगों को ऐसे पूछ रही कैसा लगा, जैसे खुद ने बना कर खिलाया। अम्मा को तो 2 बार, अम्मा को एक बार पसंद नहीं आया था, लेकिन रिएक्शन अच्छा नहीं आया ना। अम्मा आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा खाना बेटा, मुझे बड़ा पसंद है बेटा। मैंने बोला था ना नहीं पसंद आया, तभी तो जो पूरा छोड़ दिया उसने अम्मा ने, क्योंकि वो उन्हें पसंद ही नहीं आता है। और फिर वो बताती है कि मुझे गोश्त पसंद है, मुझे मुर्गी पसंद है, मुझे चिकन पसंद है।
फ्रेंड्स बेचारे पापा के पास इतने कपड़े नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स हम सोच रहे पापा पे एहसान कर देते हैं, पापा को कपड़े दिला देते हैं। फ्रेंड्स टी शर्ट महंगे से, भाई भाभी तो शॉपिंग नहीं कराते हैं तो हमें ही करानी पड़ती है। बेटियां तो बाबुल की क्या होता है फ्रेंड्स, रानियां है। फ्रेंड्स सब लोग अपना ले रहे हैं। गुड्डू भी जो है हमने बोला भी नहीं कि पापा को दिलाने की बात हुई है। नल्लू जो है तुरंत ही टूट पड़ता है, इतने सारे कपड़े हैं, अपने आप को पता नहीं हीरो समझने लग गए नल्ला कहीं का। तेरा हेयर ट्रांसप्लांट तो मैं कराने से रही। हाँ ये देखो फ्रेंड्स बार बार कपड़े ले रहा है, अपने कपड़े ले रहे रात के। तो रात में पहन के तुम्हारे सामने खूबसूरत दिखूंगा, लेना दो मुझे। और गुटका किंग का ताना सुना देव भैया के लिए, पापा के शॉपिंग के लिए 5 मिनट होया, देव भैया के जो है आधा घंटा हो रहा है। अरे तो क्या तुझे कौन से हल जोतने, घर पे जाके नल्ले, रेस्टोरेंट तो तेरा चल नहीं रहा है और जाना तो तुझे है नहीं, तो करने दो ना शॉपिंग अगर लाया है साथ में। तो प्राण मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, मैं अंबानी लेवल का आदमी हूँ, बम्बानी लेवल का, अंबानी नहीं। देखो पिज्ज़ा जो है सेम भालू अपी पे गई, भालू अपी अपने भाई से इनसिक्योर, पिज्ज़ा नान से इनसिक्योर। चलो भाई ये देखो ना इधर को उठाए, मुझे नहीं उठाने दे रहा। अरे भाई तू हमेशा जो है उसको उठा के घूमती, थोड़ी देर के लिए उठा लेने दे। क्या ही है पिज्ज़ा तो एकदम ऐसे बिहेव करती है जैसे कि पता नहीं, जैसे पिज्ज़ा से ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं। जैसे पिज्ज़ा को तो अपनी माँ से, शर्मीली से, मदर डॉल से, भालू से सबसे ज़्यादा बच्चे को संभालना आता है। बेटा अपनी उम्र के हिसाब से बिहेव करो। अच्छा नान उसे ना सॉक्स दिखा रहा कि शालू अभी ये देखिए, तो कहते हैं ये किसका है, तुझे पता है, वो बोल रहा है कि उसे खरीदना है, सॉक्स खरीदना है, खरीद के दे दे जितना यूज़ करती है उसको कंटेंट के लिए। तो मोटल्ली झूठी मारा ताना मारा भालू अप्पी ने। अम्मा चल नहीं पा रही तो उठा के लेके चले। अम्मा तू पहले खुद अपने पैरों पे चल ले, चल तो पाती नहीं है घूस कहीं की। फ्रेंड्स हमारा दिल नहीं मानता है कि हम घर के बड़ों को छोड़कर चले जाए। भाभी और भाई जैसे थोड़ी है जो भोपाल पहुंच जाए अकेले पापा को छोड़कर। पापा का भी मन करता है फ्रेंड्स हम ही लेकर जाएंगे। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं, बेटी मैं तारा बनूंगी। बेटा हूँ मैं, बेटा मैं घर जमाए बनूंगा, घर जमाए बनूंगा मैं, बीबी के टुकड़ों पे पलूंगा, अपने माँ बाप को छोड़कर मैं नल्लू गुटको बनूंगा। बेटा हूँ मैं, बेटा मैं घर जमाए बनूंगा। मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है। फ्रेंड्स अम्मा बेटी खाला से कितना प्यार करती है, लड़ती है तो भी। काश हमारी अम्मी हमसे इतना प्यार करती है। अम्मी तो सिर्फ भाई को ही प्यार करती है, हमसे प्यार ही नहीं करती। फ्रेंड्स तो गुटका को बहुत तकलीफ हो रही है, जो है ना उसको पैसी अग्रेसी में ताने मारता रहता है। भालू अभी को डिक्की खोलना नहीं आती, तो तेरे गाड़ी तो तेरे डिक्की खोलना नहीं आती, तेरा नाम तेरी गाड़ी है तो जो डिक्की जो है खोलने ही नहीं आ रही। तो क्या आप सब हो ना, हम तो महारानी है, ये जो डिक्की खोलने के लिए तुम सब हो ना, मतलब सेवक हो मेरा, मैं महारानी हूँ, तुम सब डिक्की खोला करो। फ्रेंड्स गुटको हमें टेंशन ही दे रहे हैं, पूरा टाइम मैच देख रहे हो, अभी भी मैच जो देख रहे हैं, हमारे खूबसूरती पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। फ्रेंड्स ये इसने जब बोला ना यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे, अब मुझे इतनी हंसी आ रही है जब मैं बातें का सोचती हूँ ना। सब लोग मिलजुल के बातें कर रहे, कहते हैं सब लोग हॉल में बैठ के मिलजुल के आपस में बातें करते रहते। जब पेटी खाला ऑटो में बैठे तो अम्मा बहुत गुस्से हो गई कि पेटी खाला को अकेला क्यों भेज दिया, उनकी बेटी है चाहे जैसी भी है, माँ है भाई वो, ये बात तो है। फिर वालू कहती है अम्मा अगर पेटी खाला जहन्नम में जाए तो आप जहन्नम भी साथ जाओगे। तो पेटी खाला ने अच्छे से देखो आंसर दे दिया कि भाई जहन्नम में क्यों जाएंगे भाई, ऐसा बोला ना अल्लाह के बंदी के जन्नत में जाए। भालू खुद जाने वाली है ना, इसलिए इसको पता रहता है उस चीज जगह का, है ना। भालू ने जितने पाप किए हैं भाई उसका तो फिक्स है। फ्रेंड्स हम तो अपने लिए दुआ कराते रहते हैं ताकि हम ना जाए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हम तो अच्छे हैं, दिल के साफ है, इतना कुछ करते हैं। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो। गुटके को देखो ऐसी हवा में रखती है ये कि हम बुर्जी बना रही है गुटकू के लिए, क्योंकि गुटकू ने खाना नहीं खाया। हम बहुत जो है क्या कहते हैं बात मानने वाली बीवी है। फ्रेंड्स दाल चावल था ही, अंडा भुर्जी हम बना देते, सबसे आसान काम। फ्रेंड्स चॉपर से प्याज चॉप दिए और फिर जो है हमने वो डाल दिया और बन गया। फ्रेंड्स उसमें भी हमसे नहीं बन पाया, गुटकू हमें ताना मारने को आ गया। अब बताओ भला, अभी सीख रहे हैं ना, बच्चे हैं अभी, बच्चों को टाइम तो लगता है फ्रेंड्स सीखने में। फ्रेंड्स हम जो है चाहते हैं कि आप लोग हमें और ट्रोल करो, हमें और कमेंट सेक्शन में गालियां दो, इसलिए हम जानबूझ के क्लिप डालते हैं जहाँ पे हमसे कुकिंग नहीं होती है। फ्रेंड्स हालांकि हम पहले सब बना लेते थे, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि खेलना कैसे है, हमें फार्टी बताती है कि ऐसे ऐसे करा करो, तो इसीलिए हम जानबूझ के अनाड़ी बनते हैं। फ्रेंड्स कहती है कि फ्रेंड्स हो चुका है खाना रेडी, अब हम जा रहे हैं। झूठी कहेंगी, वो दाल चावल ऑलरेडी तुम्हारी कुक बनाकर गई थी, वो खाली जो अंडे का है तुमने वो बनाया है। झूठी कहेंगी खाली ये बोल कि वो अंडे का रेडी हो गया है। अब देखो वहाँ पे बाहर का खाना खाया था उसके पिताजी ने, और सेम फिर जो है मसाले वाला खाना दूसरे दिन भी। फ्रेंड्स हमने पापा का फेवरेट चिकन बना था, अरे थोड़ा लेकिन उनकी बॉडी को रेस्ट तो लेना दे बेवकूफ़ औरत।
लगातार बाहर का खाना, और वो खाना मतलब उसको हैवी पड़ेगा ना, इसलिए तो उनको जो है हरी सब्जी खाने को बोला है डॉक्टर ने। और तुम्हारी माँ से रोज बनवाते हैं, जब इसका भाई रहता तब शर्मिली रोज जो सीधी चलती है और जाकर लेकर जाती है हरी सब्जी। जैसे ही गया वापस से देखो चिकन भुना, ये मटन, ये सब खिलाना शुरू कर दिया। फिर ताना नंबर 2, पापा आपको तो भोपाल की याद नहीं आ रही है? भाई भाभी अभी भोपाल गए हैं ना, आपको भी याद होती होगी पापा, भाई लेकिन साथ में लेके जाते ही नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा बालों पे कहते हैं अम्मा आपको सबसे ज्यादा दुनिया में क्या पसंद है? अम्मा का आवाज अब मुझे बताया कि किसके चलता, वो नहीं थी, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ, एक ट्रेंड चला था, आपको याद है? तो मतलब एक लड़की, उसके बाद उसकी माँ, तो 4-5 पीढ़ी मतलब थी वो। ये मेरी नानी है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी अम्मी है। तो उसमें जो लास्ट में होती थी ना ये मेरी अम्मी है, मुर्गा खाओगे। तो ये भालू अभी की नानी की आवाज़ जो है ना, वो ना उसकी नानी जैसी एकदम सेम टू सेम है। अच्छा, ये अम्मा कहते कि मुझे एक ना सोयाबीन का पुलाव अच्छा लगता है। अम्मा आपने बोला था पिछली बार आप पकाओगे। अरे शर्म तो कर, नालायक औरत, तुझे पकाकर खिलाना चाहिए। और वो कहते मोए बेटा ना जो है बनाकर मैं खिलाएगी। उनके अंदर ताकत है, उनके शरीर में, उनकी हड्डियों में। कितनी बड़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत है। इसको यही कि हमें स्पेशल फील करा है, बस हमें खिलाए अम्मा के हाथ के खाना हमारा कंटेंट बन जाए फ्रेंड्स। अरे अम्मा बैठ जाओ ना डाइनिंग टेबल पे। अम्मा को बैठ के वहाँ पे खिलाया ही नहीं कभी, इसलिए उनकी आदत ही नहीं बेचारी की। और वो दामाद के पास बैठने में शर्मा रही है अम्मा, देखो बूढ़ी है वो, शर्मा रही है अपने दामाद के पास। शर्मिली को बोल रही है कि तू बैठ जा, मोए ना बैठ के खाओ यहाँ पे। भालू का मुंह फूक गया था क्योंकि उसने दावत दी थी और गुटकू जो है जिम पे चला गया था, इसीलिए वो खा भी, उसने बोला कि हम नहीं खाएंगे, बहाना मार दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं खिचड़ी खाऊंगी। भालू आपी, और बाहर भी नहीं निकल रही थी जब गुटका आया था। फिर वो खुद से अंडे बॉईल करने लगे, तो हम कर देते, हमें क्यों नहीं बताया? तो मुँह पका के बैठे थे, फिर मैंने कैमरा ऑन कर दिया कि आप देखो, आप सब लोग बोलेंगे हाँ तुम हमें गालियाँ पढ़ाने के लिए सब करते हो, हमें सब पता है। और वो जो लुक दे रही थी, भाई साहब वो अंडे बहुत महंगे हैं, मेरी मुझे ताने मारते हैं, इसलिए ब्रांड में सस्ते अंडे ले रहा हूँ। अच्छा, नान वो बेल्ट ये पट्टी बांधता है तो कहते हैं गुड को ये फैशन में पट्टी बांध रहा है ना। अरे भाई उसकी उम्र है, करने दे ना, फैशन करने दे उसको। सब पिज्जा की तरह अपनी उम्र से बड़े बन जाए क्या? खुद तो अभी जो है 36 की हो गई, लेकिन बच्ची बनी फिरती है, वो बच्चा है, उसकी उम्र है, करने दे। फैशन में भी बांधा है तो क्या हो गया, उसी को सूट करेगा। तेरे नल्लू गुटको को तो सूट करेगा नहीं, तेरे नल्ले के तो बाल है नहीं, उसके बाल है अच्छे, वो अच्छा दिखता है, फैशन करने दे। अरे पता नहीं कुछ तो इसको हुआ है, या किसी ने कुछ तो बोला है, या तो पिज्ज़ा ने या तो उसकी माँ ने इनडायरेक्टली, कि मेरे दिमाग में बहुत वक्त से बात थी फ्रेंड, तेरे दिमाग में नहीं थे, कुछ तो हुआ है, तो ऐसे किसी के करने वाली है नहीं, तो बौखला गई है कि चलो व्यूज़ डाउन गए हैं तो पिज्ज़ा के बहाने से ही मुझे क्लाउड मिल जाएगा, इसलिए तेरा कुछ तो स्वार्थ होगा, तो किसी के लिए ऐसे करती नहीं कुछ भी फ्री में। बालू फ्रेंड्स, हमने तो बहुत पहले सोचा था, लेकिन डिसीजन है वो पिज्जा का और उसके पेरेंट्स का है, तो उनके लिए वो पूछना पड़ता है ना फ्रेंड्स। जब तो पिज्जा को व्लॉग में दिखा रही थी सबको, तब तूने परमिशन ली थी उसके पेरेंट्स की? जब तो पिज्जा को रात भर जगाती थी तब तूने परमिशन ली थी? जब तो अपने व्लॉग्स बनाती थी उसकी स्कूल छुड़वा कर, तब तूने पिज्जा के पेरेंट्स से परमिशन ली थी? जॉब तुझे चाहिए या ऐसा चाहिए, झूठी औरत। तेरा ये है कि बस मेरा जितना मुझे सेविंग करना है उतना होता रहे, फिर मैं बना दूंगी, फिर जब मेरे व्यूज़ नहीं पड़ेंगे ना, जब मैं रिलेवेंट नहीं रहूँगी, तब बना दूंगी पिज्ज़ा का। फ्रेंड्स, पिज्ज़ा ने हमारे घर में जगह बना ली है, फिर घबराहट होती है। जब मम्मी के घर में भी जगह थी, यहाँ पे भी जगह बना ली है पिज्ज़ा ने। फ्रेंड्स आप गुटको को ट्रायल करना कमेंट सेक्शन में, हमारा सामान हमारा सब कुछ, और गुटको पिज्जा को बोल रहा था एक और दो मुझे काले करके। इतना सारा है गुटके के पास, लेकिन गुटका का दिल भी भालू का ही पति है। भालू नहीं बोला होगा कि खाली करवा लेना उससे, मेरी बात तो मानेगी नहीं, मैं तो बोल नहीं सकती हूँ। फ्रेंड्स, दिल पे पत्थर रखकर ये बताना पड़ रहा है कि पिज्जा का इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। पेटी खाला आप क्या चाहती हो, करे कि नहीं? पेटी खाला ने भाई अच्छा किया, देखो पहली बार पेटी खाला ने भी और पिज्जा ने भी, मुझे क्या जरूरत है, वरना इस बार नहीं किया और रेडी हो गए कि ठीक है हम लोग इंस्टा पेज पिज्जा का बनाएंगे। और पेटी खाला ने भी बोला कि बनाओ, उसको बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, जिसको चलाना होता है वो एक बार तो बोलता है ना कि मुझे पोस्ट डालना है, ये डालना है। तेरा काम करने से, तेरा बच्चा संभालने से फ्री होगी तभी तो बोलेगी बेचारी। हाँ भाई, किसने कहा है कि इंस्टाग्राम पे तुम्हें फ़ोटो ही डालनी चाहिए? जो लोग बेकिंग करते हैं और वो कहाँ दिखते हैं, मतलब अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो अपना काम दिखाते हैं खाली ना। कितने सारे से पेजेस है, बहुत सारे लोग कुकिंग करते हैं तो वो चाहते हैं तो अपनी कुकिंग दिखाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे तुम्हें दिखना ही पड़ेगा। कितनी सारी ऐसी लेडीज़ है जो दिखती नहीं है,
और अपना खाली काम दिखाती है, अपना हुनर दिखाती है। तो इसके किसने बोला कि भाई फोटो डालनी ही पड़ेगी? तुम अपने फूड की फोटो डालो जो तुम करना चाहती हो उसकी। एट द एंड ऑफ द डे फिर ये एक डिम्पल्स किचन वाला ही सीन होने वाला है। लेकिन ठीक है, मैं कहती हूँ पिज्ज़ा अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तो अच्छी बात है। जितना भालू ने उसको यूज़ किया, अब थोड़े अपने लिए पैसे कमा ले तो उसमें कोई बुरी बात है नहीं। मेरा ये है कि मैं अजय देख लो, फिर मैं बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें जो आ रहा है थोड़ा सा तुम फिर धीरे धीरे और तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएगी। वीडियो चलता है तो ठीक है, वरना प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। तो ऐसा नहीं है कि परफेक्ट हो जाए तब शुरू करो किसी भी कैटेगरी में कोई बनाना के। भाई तुम जब तक कुछ काम ही नहीं शुरू करोगी तो कैसे फिर वो होगा, कैसे तुम्हारी शर्म जाएगी? ये गुटखा देखो, गुटखा जब आया था तब कितना शर्माता था। बस हो गया, अब देखो ब्रांड मेरा चैनल में सबका स्वागत, अब फाइटो फरे। अब देखो गुटको से इनकरेज कर रहा था। भालू का ये है कि ये और भी टाइम लेके थी, इसका ये है कि वो प्रोफेशनल कोर्स करेगी। तो तुझे अगर इतना ही था तो तू कब का करवा देती थी प्रोफेशनल कोर्स, वेकेशन में या कब का करवा देती थी ना, तुझे तो पता ही था। लेकिन अपनी फ्री की चॉकलेट बनवा रही, अपना ये बना रही ताकि खुद का कंटेंट निकले। इसको जरा भी इसकी आंखें देखो, इसकी आंखों में डर देख रहा है कि भाई मेरा कंटेंट चला जाएगा। अब ये भी जो है पैर पे खड़ी हो जाएगी तो मुझे मेरी गुलामी नहीं करेगी, ना ये करेगी ना इस पे टिखा होगा। फ्रेंड्स, पिज्जा के अंदर टैलेंट है, लेकिन इंस्टाग्राम पे इंटरैक्ट करना पड़ता है। हमने डरा रखा है कि ये पिज्जा इंटरैक्ट नहीं कर पाती। तो तूने भी तो शुरू किया होगा कभी ना कभी। हाँ, तो तूने भी शुरुआत की थी ना, तो तुझे उसको हिम्मत बढ़ानी चाहिए। तेरी भाभी की ने तेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस डाला था। यही फर्क है वो कक्कड़ साहब की बेटी में और फक्कड़ साहब की बेटी में। फ्रेंड्स, उसकी अम्मी को पूछ, इसको ऐसा लगा कि बेटी खाला ना बोल दे, तो फिर मैं बोलती हूँ हम तो अब कुछ नहीं बोल सकते हैं। अरे वो उसकी माँ ना भी बोले तो अगर वो ब्लॉग में आ ही रही है, जब एक्सपोज हो गई है उसकी जिंदगी, तो फिर प्राइवेट रखने की क्या। और तू बोल रही कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है सोशल मीडिया पे ना आए। अरे तू सोशल मीडिया पे तो आ गई है कब की बेवकूफ़ औरत। तो किसको बेवकूफ़ बना रही है, हमें या अपने आप को या उनको? तब वो सोशल मीडिया पे है ही, मतलब तेरे लिए सोशल मीडिया पे है तो ठीक है, अपने लिए कुछ ना करे। और देखो जहां तक वो रेडिट पे वो गॉसिप आई थी ना, मुझे लग रहा है भालू ने ही लीक करवाई, क्योंकि ये चाहती है कि पिज्जा के बारे में पिज्जा को ट्रोल करे उस चीज को लेकर। जैसे होता है ना कि इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि लोग जो ना पीछे पड़ जाते हैं एक बात को लेकर, जैसे वो कुल्हड़ पिज्जा के पीछे पड़ गए थे। तो ये चाहती है कि उसके पीछे पड़ जाए और फिर जो है ना बेचारी थक हार के वो इंस्टाग्राम छोड़ दे, काम ही ना करे। तो ये डोंकी स्माइल वाली का दिमाग बहुत तेज चलता है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। जो लड़की अपनी माँ की सगी नहीं है वो किसी और की सगी क्या होगी, वहीं से आपको पता चल जाना चाहिए। अब सोचो, डोंकी स्माइल बहुत देने की कोशिश कर रही है, जबरदस्ती है ना डालनी चाहिए ना, बोलती क्यों नहीं, लेकिन हंसी नहीं आ रही है। इसकी हवाइयाँ छूट गई है। इसने एक्सपेक्ट किया था कि बेटी खाला मना कर देगी, लेकिन बेटी खाला ने हाँ बोल दिया। अब हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, फादर की नई नानी हायर करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद होता। मैं फार्स नहीं कर रही हूँ, हालांकि 5 साल से मैं फार्स कर रही हूँ अपने कंटेंट के लिए, लेकिन बोलना पड़ेगा ताकि उसकी मम्मी को ऐसा लगे फ्रेंड्स, और शायद उसका इरादा बदल जाए। मैं तो रेडी हूँ, लेकिन मुझे क्या डालना क्या नहीं है। मैं तो भाई तू क्यों गाइड क्यों नहीं कर रहे मोटल्ली? और दूसरी बात, बेचारी जो भी बनाए उसका कंटेंट ये भालू छे हो जाए, बंदर की तरह छीन के भाग जाती है, तो अपलोड करे तो करे क्या, वही बात हो गई ना। देखो भालू का असली चेहरा दिख गया। मैं जब पिज्जा ने बोला ना कि मेरा इंट्रो करा, मैं तो अपने में कर करके परेशान हूँ। मैंने बोला था ना, देखो असली रंग पता चल गया उसका। पेटी खाला को भी देखो अच्छे से, वो माँ बेटी पिज्जा बेवकूफ़ है, पेटी खाला नहीं, उन्हें भी समझ आता है ये सब अभी। और तुझे शर्म नहीं आती भैंसी, जो 5 साल से तो उसका इस्तेमाल कर रही है। तो तेरा जब फोटो खींचना हो, चाहे तेरा वीडियो बनाना हो, चाहे तेरे बैकग्राउंड अच्छा इसलिए कलर करना हो, सब कुछ किया, तू तली जाएगी सच में। जितनी गिरी हुई तू है, मतलब कितनी गिरी हुई औरत है भाई तूने अपनी जो है ना कितनी प्रॉपर्टी बना ले, कितना कुछ बना ले। पिज्जा रिकॉर्ड करती थी, ठीक है, तेरे वीडियोस। कृष्णा तो अभी आया 1 साल से, कितनी गिरी हुई है तू। और जब हेल्प करने की बारी अपनी बहन की है, मेरा तो भाई मैं खुद से अपना नहीं कर पाती हूँ। काश तेरी भाभी ने तेरे लिए ये सब बोल दिया होता। तेरी भाभी ने तो तुझे बहुत फुली सपोर्ट किया था। हाँ, वो तो 1 साल तक तेरे ब्लॉग में आए दोनों पति पत्नी, जब तक तुझे सिल्वर बटन नहीं मिल गया। 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए तब उसने अपना चैनल बनाया था। कितनी मक्कार है तू। जब अब तो तूने पैसे भी इतने कमा लिए कि तुझे जरूरत नहीं है अगर रोज ब्लॉग ना भी डाले तो। और तू अपना कैसे नहीं कर पा रही है? बीमार है, कुछ भी है, तेरे तो हर रोज ब्लॉग आ जाते हैं और कंटेंट पिज्जा नान और उसकी माँ ही रहते हैं। कितनी मतलबी औरत है भाई ये मोटल्ली। पहले कहती मैं तो अपना ही नहीं कर पाती, फिर गुटका ने बोला ना करवा देना, क्या ही हो जाएगा। पेटी खाला ने भी सुना जब वो बोल रही थी ना, पेटी खाला को पता है कि कितनी मतलबी है। देखो ये भालू तो कि अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझसे भी आगे जाए। तू कभी नहीं चाहेगी कि वो तुझसे आगे जाए, तो उसको बनाने ही नहीं देगी। तो अपना कंटेंट निकाल लेगी, जब अपना भी वो काम करेगी ना, तो देखते हैं हम कि तू कितना चाहती हो कि आगे बढ़े वो। अब
फिर उसको भयंकर आग लग गई, फिर उसकी जो चिंगारी लग गई भालू आपी को एकदम। फिर जो है अपना गुस्सा उतारने लग गई गुटकू पे, क्योंकि अब पेटी खाला और पिज्जा उसको समझ आ गया कि उसकी पकड़ में अब रहेंगे नहीं। उनको भी किसी ने तो समझाया, तो खुद से उनको समझ आ गया भाई कि ठीक है भाई, अपने पैर पे एक लड़की का खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहती क्यों नहीं मेरी पसंद के कपड़े लेते हो तुम। गुटकू से झगड़ा करने लगे, क्योंकि इसका ना रोफ अब गुट पे ही झाड़ेगी। तो वो कहता क्या बोल रहे हो। अब चाहे कोई कितना नल्ला है कैसा भी है, लेकिन अपनी पसंद के कपड़े पहनने होगा तो सबको अधिकार है भाई। अब ये चाहती है कि गुटकू उसके पसंद के कपड़े पहने। कल ना मेरी एक दोस्त है, उसके साथ मेरी बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे। मतलब अब हम दोस्त ही है ना, सब्सक्राइबर तो ठीक है, हम सब बात करते हैं, हम तो दोस्त ही है भाई। तो वो मतलब तेरी दोस्त है, तो हमारी बात हो रही थी इंस्टाग्राम पे। अब ये देखो उन्होंने क्या बोला, मुझे इतनी हंसी आई। अब हमारी किसी टॉपिक पे तो बात हो रही थी, तो वो कहती है कि हाँ लेकिन गलत तो भालू की भी है ना, खुद तो मेंटेन रखती नहीं है अपने आप को, बस सोते रहती है, खाते रहती है, और जब देखो बेचारे गुटके को जो है कुछ दिलाती भी नहीं है। ना जो है हेयर ट्रांसप्लांट करा रही है, ना बुलेट दिलवा रही है, ना थार दिलवा रही है। तो इस वजह से गुटकू जो है कैसे, मतलब गुटकू से रिलेटेड कुछ बात थी, और जो इन्होंने कमेंट लिखा ना कि इसमें भालू की गलती है, खाती सोती रहती है, कुछ गुटकू के लिए नहीं करवा के देती, इसलिए गुटकू उसके हाथ से जा रहा है। और दूसरी साइड पे मैडम है, जनाब जनाब करती रहती है, और इतना कुछ जनाब के लिए करती है। भालू ने कुछ गुटके के लिए नहीं किया। मैंने बोला ना चूरा नहीं दिया इसने गुटके को, तो वही वो भी बोल रही थी, मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अभी भी देखो कितनी डोमिनेटिंग है ये, कुछ भी गुटके को ना करने दे भाई। इसके साथ किसी को भी घुटन महसूस होने लगे, मतलब एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस भी तो रहती है कुछ। फ्रेंड्स पहले हमारी मर्जी से जो है वो कपड़े खरीदते थे, अब तो फ्रेंड्स हमें बताए बिना जो है कपड़े ले आए। अब जो है गुटकू की बारी, अब गुटकू को भी जो शेयर करने लगे कि पहले फ्रेंड्स लड़के जो थे ना स्टार्टिंग में वो सब हमारी बातें मानते, अब नहीं मानते हैं। अरे भाई साहब, और तू लड़की नहीं है, तू औरत है, एक बच्चे की माँ, औरत, 36 साल की औरत। फ्रेंड्स गुटकू पहले हमें पूछकर जो है रुमाल लेते थे, और अब देखो इतने और स्मार्ट हो गए हैं कि अपनी पसंद के कपड़े ले आए। गुटकू तुम्हारी इतनी हिम्मत। फ्रेंड्स मैं हाथर के साथ बिजी रहती हूँ, और ये गुटकू अकेले जाके शॉपिंग कराया। गुटकू तेरे राज खोल दूं क्या नालायक। फिर मैंने बोला तुझे जो करना है कर, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तो फ्रेंड्स अब देखो शायद से बात सच छूट सकती है। अब फ्रेंड्स आप जो भी गॉसिपिंग करनी करो। फ्रेंड्स मैं तो यही चाहती हूँ फ्रेंड्स, अब पिज्जा का मैं तो चाहती हूँ पिज्जा का चैनल नहीं ना, मुझे बहुत जलन हो रही है फ्रेंड्स। और बैकग्राउंड में गुटकू के रिएक्शन देखो, वो भी अब जो है उसको भी अब गिव अप कर चुका है इस मोटली के तानों से, इन सब चीज़ों से, कंट्रोलिंग नेचर से, लेकिन अब कुछ बोल नहीं सकता ना। फ्रेंड्स हमारा 42 का जो है जो कमर है, और गुटके का 32 का, तो यही हमें जो है तकलीफ हो गई है। फ्रेंड्स गुटको अपना ध्यान रख रहा है, तुम मेरी तरह हो जाओ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम जिम मत जाओ, मैं थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता तुम जिम जाते हो। मतलब भाई अगर वो अपनी पसंद के कपड़े ले भी आए तो उसमें कौन सा उसने जो है बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब आप हमसे हमारे काबू में क्यों नहीं रह रहे, ना पिज्जा कंट्रोल में, ना पेटी खाला, ना गुटकू। फ्रेंड्स हमारे हाथ से सब छूटता जा रहा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा, घबराहट हो रही है। फ्रेंड जब से अदर हुआ है इसको लगता है कि मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, या मेरे पे शक करती है, इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया। फ्रेंड देखा ये मोटकी ने देखा हिंट दे रही है, ये कोई कम है। मैंने बोला था ना ये इतनी गिरी हुई औरत है कि किसी को नहीं बख्शती है। और देखो अपना गिरा हुआ अपन दिखा भी रही है ये, और देखो गुटकों का धमका भी रही है कि फ्रेंड्स ये सेव करके रखो, मैं आपको बताऊंगी फिर बाद में। हाँ देखो गुटकू का धमका रही है इनडायरेक्टली कि कुछ भी अगर इधर उधर कहे तो तेरे ऐसे तैसी कर दूंगी, सब लोगों को बता दूंगी। अच्छा उसने ये बोला है कि मैंने सेव करके रखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओह ब्लैक मेलिंग। फ्रेंड्स मेरे हाथ दुख रहा है, अब तो ये भी फिक्र नहीं होती कि हमारा हाथ दुख रहा है। अरे भाई मोटे मोटे हाथों से कैमरा भी नहीं पकड़ाया जाता तेरे से। अच्छा गुटकू अपने आप को बिजी साबित करने में लगा हुआ था कि ब्रांड करके जिम्मेदारी भी है कि जिम्मेदार, और ये बताना चाह रही थी कि तुम खर्चा कर देते हो मुझसे बिना बताए, मेरा पिंक ATM कार्ड करके यूज करके मिंत्रा से 10-10, 12-12 हज़ार की शॉपिंग कर लेते हो। फ्रेंड्स हम ये चाहते हैं कि गुटकू प्रेजेंटेबल दिखे। अरे पहले तू तो प्रेजेंटेबल दिख जाया कर, खुद तो ऐसे ही भाग जाती है। और गुटके का बोल रहे तेरे से तो सही लगता है जब वो प्रेजेंटेबल, थोड़ा बहुत दिखने में ठीक ही लगता है जब वो जाता है। अपने आप को तो देख लिया अगर। अब इसको क्या तकलीफ है मैं आपको बता देती हूँ। कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि ये भालू जो है ना गुटके की अम्मा लगने लग गई है, बहुत बुढ़ी लगती है सामने। मैंने कमेंट पढ़े थे वो सारे, तो इसको मिर्ची लग गई। और मेन दिक्कत है गुटके का जिम जाना। किसी की हेल्थ अगर अच्छी हो ना, इसको यही चाहिए। देखो पिज्जा ऐसी है तो इसको बड़ा मजा आता है। ये चाहती है कि सबकी हेल्थ इसकी जैसे हष्ट पुष्ट हो जाए। अब गुटका की भी हेल्थ बहुत मोटा हो गया था गुटका बीच में, तो ये चाहती थी कि गुटका ऐसे हो जाए। अब गुटका बोला आप तो बच्चा होगा, क्या ही है प्रेजेंटेबल देखना, तो कहती जिम भी मत जाओ। दिखा गई अपनी असलियत पे, जिम ही है असली परेशानी। यही है फ्रेंड्स, हम जो है गुटकू का जिम छुड़वा कर ही रहेंगे। उसकी इतनी मजाल ना हार्ट ट्रांसप्लांट करा रहे फिर भी फिट हो गया। फ्रेंड्स हमें घबराहट हो रही है। फिर जो
इनका कलेश उनका मच गया आपस में और फिर उसने कट कर दिया और कहते पिज्ज़ा तुम ले लो, क्योंकि गुस्से में थी, तो मैं एंडिंग ले लो पिज्ज़ा, मैं ठीक हालत में नहीं हूँ। अब देखो इसके काबू में कोई नहीं, इसके असली दुख ये है कि गुटका जिम जा रहा है, इसके काबू में कोई है नहीं। ये चाहती है कि गुटका गुलाम बने, पिज्ज़ा दासी बन जाए और पेटी खाला तो इसकी नौकरानी बन जाए। लेकिन अब इसे लग रहा है कि अब लोग काबू में नहीं रह रहे, तो एकदम बौखला गई है भालू। मज़ा आया भालू, अब ये ब्लॉग देख के मुझे बड़ा मज़ा आया। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।